नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः अगले व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के चिंता सर्ग की व्याख्याएं कर रहे हैं। चिंता सर्ग की व्याख्या करते हुए हमने देखा कि कैसे मनु बच गए हैं। सृष्टि में एकमात्र मनु ही हैं जो कि जल प्लावन से बच गए हैं। जल प्लावन से बच कर के मनु अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं, अकेले रह गए हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं। उन्हें जीवन की नश्वरता का अनुभव पहली बार हुआ है। देव जाति जो कि अमर कहलाती थी, वह अमर देव जाति किस प्रकार से प्रलय का, मृत्यु का भाजन हुई, ये मनु देख चुके हैं। इस सुख वैभव का, विलास का अंत जब उन्होंने देखा, जब पता चला कि सारे सुख जो हैं वो जीवन की मरुमरीचिका के समान हैं और मृत्यु ही सत्य है, तो उस स्थिति में मनु का जो मन है वो क्या सोच रहा है, मनु क्या याद कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, वह सोच, वह अनुभव, वह स्मरण, ये सब इस अंश में आया है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे करते हैं। प्रसाद जी कहते हैं, मृत्यु अरिचिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जल्दी की सी हलचल, महानृत्य का विषम सम, अरि अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। अब यहाँ पर मनु जो है वो बहुत ही निराश है, अकेले हैं, व्यथित हैं, पीड़ित हैं और ऐसी भयानक महानाश का वातावरण देख कर के मनु बहुत ही निराश हैं। जीवन से निराश मनु अब मृत्यु की ओर देख रहे हैं, मृत्यु की ओर आकर्षित हो रहे हैं और मृत्यु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मृत्यु अरे चिर निद्रे, कि अरे मृत्यु तू ही चिर निद्रा स्वरूपणी जो तू मृत्यु है, तू ही हिमानी सी, तेरा अंक ही हिमानी सा है, शीतल है। कि जैसे बर्फ़ शीतल होती है, तो हे मृत्यु वास्तव में चिर निद्रे, हे मृत्यु तू चिर निद्रा है, एक लंबी निद्रा के समान है और तेरा अंक हिमानी सा शीतल है। तेरी जो गोद है वह वास्तव में बर्फ़ के समान शीतलता प्रदान करने वाली है। कहने का क्षेत्र यही है कि जैसे ही मनुष्य मृत्यु के पास जाता है या मृत्यु का प्रभाव उस पर जैसे पड़ता है, जैसे ही वह चेतन से अचेतन की ओर होता है, वैसे ही वह जड़ स्वरूप और निष्पन्द होता है और जैसे ही वह निष्पन्द होता है, ठंडा पड़ जाता है और ठंडा पड़ते ही उसकी समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर मनु को जीवन से ज़्यादा मृत्यु आकर्षित कर रही है, जीवन में कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे में जीवन को, मृत्यु को मनु ठंडा और शीतल कहते हैं कि हे मृत्यु तू अपनी अंक में, तू अपनी गोद में मुझे संभाले, ताकि मेरे इस जीवन में जो चिंताओं का ताप है, इस समय जो चिंताएं जो कि आग के समान जला रही हैं, वो समाप्त हो और मेरे जीवन को, मेरे मन को ठंडक प्राप्त हो। तू अनंत में लहर बनाती, काल जल्दी की सी हलचल, कि हे मृत्यु तू अनंत में, अर्थात इस विराट विश्व में, काल रूपी सागर में उद्वेलन और हलचल करती हुई लहरें बनाती रहती है। अरे मृत्यु तू महानृत्य का विषम सम और अखिल स्पंदनों की तू माप, कि तू ही महानृत्य का विषम सम है। कि जैसे कोई व्यक्ति नृत्य करता है और नृत्य करते करते ही जैसे वो सम पर आता है, तो तू इस जीवन का सम है,
महानृत्य का विषम सम। महामृत्यु जो है वह विषम है, लेकिन तू उसका सम है, अर्थात तू समस्त स्पंदनों की सीमा है, उसका सम है। सम जो होता है वो एक तरीके से समाप्त, इसको समझ लीजिए आप कि जैसे डॉक्टर्स, अगर हम चिकित्सा विज्ञान को भी देखें तो जब सीधी लाइन आ जाती है, समान लाइन आ जाती है, तो हृदय गति रुक जाती है, वो मृत्यु का सूचक है। ऐसे ही जब नृत्य करते हैं, नृत्य के अंदर भी जो नृत्य की टेक्निकल भाषा है उसमें व्यक्ति जब सम आता है, यानी कि जब रुक जाता है, तब उसको सम बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि महामृत्यु का विषम सम, अरि अखिल स्पंदनों की तू माप, कि तू महानृत्य का विषम सम है, जो विषमता पैदा कर रहा है तू वो सम है, और समस्त स्पंदनों की अर्थात समस्त सांसों की, प्राणों की तो माप है। यानी कि तेरे आने पर जीवन में जितनी सांसें हैं, जितना स्पंदन है, वो समाप्त हो जाता है। तो एक तरीके से जहाँ से प्रारंभ होता है, हे मृत्यु, तू उन स्पंदनों को समाप्त कर देती है। जहाँ वो जीवन वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ तू आ जाती है। तो एक तरीके से तू जीवन के स्पंदनों की, संपूर्ण जो जीवन है उसमें जितनी सांसें हैं, जितना प्राण है, तू जब आ जाती है तो तू माप बन जाती है उस जीवन की। इस समय तक, इस समय से लेकर के इस समय तक यह व्यक्ति जिया है, जीवित है, तो तू संपूर्ण स्पंदनों की माप है, उसका नापने का तरीका है। अर्थात तेरे आने पर ही जीवन का अंत हो जाता है, श्वास प्रश्वास का अंत हो जाता है। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि, सदा होकर अभिशाप। और यह सृष्टि, ये समस्त सृष्टि, हे मृत्यु, तेरी ही विभूति बनती है, कि चाहे तेरे को अभिशाप बन करके ही सही, हे मृत्यु, तू सबके जीवन में आती है और इस सृष्टि का अंत करती है। यह सृष्टि सदा तेरी ही विभूति बनती है, तेरी ही अमानत बनती है, तेरी ही निधि बनती है। अर्थात जो जीवन आया है, जो भी जन्म ले रहा है मनुष्य, वह जन्म आखिरकार मृत्यु पर ही समाप्त होगा। तो एक तरीके से मनुष्य का जीवन मृत्यु की निधि है, उसका ही वैभव है। तो जो भी व्यक्ति इस सृष्टि में पैदा हुआ है, वह अभिशाप बनकर के ही सही, वह मृत्यु की ही विभूति, उसी की अमानत या उसी की निधि बनती है। तो इस प्रकार से सृष्टि विनाश ही, हे मृत्यु, तेरे अस्तित्व का साध्य है, और ये सृष्टि विनाश ही तुझे मन संतोष देता है, तेरा विभूति में ऐश्वर्य बनता है। जिस प्रकार से प्रबल वेगवती पवन के द्वारा समुद्र में उद्वेलन होने से तरंगें उत्पन्न होती है और वे समुद्र को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार मृत्यु भी इस विराट विश्व में अपने आगमन से उद्वेलन और हलचल पैदा कर देती है। मनुष्य इसको शांत रूप से चुप रह करके कभी भी सहन नहीं कर पाता है, इसके आने से उद्वेलन और हलचल जरूर होती है। तो अपनी कुशाग्र और निरीक्षणात्मक प्रतिभा के द्वारा प्रसाद जी ने इसको अत्यंत ये सूक्ष्म कल्पना है प्रसाद जी की, जिसमें कि उन्होंने मृत्यु को महानृत्य का विषम सम कहकर रूपायित किया है। नृत्य में नाचते नाचते प्रबल वेग से चरण पृथ्वी पर पटक कर जब नर्तक एकदम रुक जाता है, तब वह स्थिति नृत्य की पारिभाषिक शब्दावली में सम कहलाती है। तो मनुष्य भी जब जीवन पर्यंत समस्त इस कार्यकलाप करके जीवन रूपी नाटक में अपना अभिनय निभाते निभाते जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो एक तरीके से सम भाव में आ जाता है। तो महानृत्य अर्थात तांडव की सम स्थिति ही मृत्यु है। सम स्थिति की विनाशकता को प्रसाद जी ने यहाँ पर बड़े ही सम्यक अभिव्यक्ति दी है और इसको विकट, विषम या भयंकर इन्होंने बोला है कि विषम सम है,
मृत्यु जो है वो महानृत्य में रुकने को चाहे सम कहते हैं, लेकिन वास्तव में रुकना ही विषम होना है। जीवन का रुककर मृत्यु को प्राप्त होना वास्तव में बहुत ही विषम है। चाहे ये सम है, लेकिन ये सम ही बहुत विषम है। तो भाव ये है कि सम भी परिणाम की दृष्टि से विषम ही है। मृत्यु को इन्होंने अखिल स्पंदनों की माप कहा है, जो कि अत्यंत ही समीचीन है, सार्थक है। स्पंदन जब जीवन के लक्षण है, जीवन के अंदर सांसें चल रही हैं, तो सांसें चल रही हैं और जब वो सांसें समाप्त हो जाती हैं तो उन स्पंदनों का अंत हो जाता है। अखिल स्पंदनों को एक तरीके से मृत्यु मापने वाली है, मृत्यु मापक है कि जीवन की सांसें, जीवन के कितने व्यक्ति, महीने, वर्ष, कितनी शताब्दी, अधिकतर वर्षों में ही जीवन होता है, तो इतने वर्षों तक व्यक्ति ने जिया है। तो एक तरीके से जैसे ही मृत्यु होती है वह एक स्पंदनों की माप बन जाती है, जीवन की सांसों की माप बन जाती है। जीवन की सांसें जैसे ही समाप्त होती है वैसे ही मृत्यु आ जाती है। तो मृत्यु ही एक तरीके से जीवन मापने का, जीवन का फीता है, जीवन की स्पंदनों का, जीवन की सांसों का, जीवन की चेतना का, जीवंतता का प्रतीक है। और अंत में यह जीवन मृत्यु का ही गास बनता है, मृत्यु की ही निधि बनता है। ये जीवन उसी की अमानत है। तो जब सृष्टि को विनाश के रूप में अभिशाप मिलता है, तब समस्त सृष्टि मृत्यु की शरण में जाकर उसी की विभूति बन जाती है। तो यहाँ पर मृत्यु का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। हिमानिसा में इन्होंने उपमा अलंकार और काल जल्दी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। विषम सम, इसमें विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य परिलक्षित होता है। आज हम यही इस व्याख्या को विराम देते हैं। कल पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।